जय सिया राम दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं श्री बाबा न्यू करौली आश्रम वृंदावन में। और जब सामने हम दरवाजे से घुसते हैं तो हमें दिखाई देती है सामने बजरंग बली जी की एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा। इस प्रतिमा की एक बहुत सुंदर कहानी है कि जब इस प्रतिमा का अनावरण होना था और बाबा को आने में थोड़ी देरी थी, तो सेवकों ने जब इस प्रतिमा को खोल के देखा पहले तो इस क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गई, जिससे डर के मारे बाबा के उन्होंने दोबारा पैके। लेकिन जब बाबा ने इस प्रतिमा को अनावरण किया तो इसके अंदर एक भी कुछ टूटा हुआ नहीं था और बिल्कुल प्रतिमा सही थी। और उसी के बगल में है श्री रामचंद्र जी का बहुत ही खूबसूरत भव्य मंदिर, जहाँ पर लक्ष्मण जी और श्री माता सीता भी विराजमान है। और वहीं बाबा की सुंदर सुंदर फोटोएं वहाँ पे लगी हुई है। और जब हम आगे अंदर मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो राइट साइड में एक पर्ची का काउंटर है, जहाँ से आप मंदिर के लिए पर्ची कटवा सकते हैं। दान के रूप में आप पर्ची कटवा सकते हैं। फिर एकदम सामने हमको दिखाई देगा बाबा का समाधि स्थल। यह बहुत सुंदर जो गुंबद देख रहे हैं आप, ये बाबा का समाधि स्थल है। यहाँ बाबा की बहुत सुंदर प्रतिमा बनी हुई है और रात में देख सकते हैं कितने सुंदर लाइटों से जगमगा रहा है। और फिर हम अंदर गए और हमने भी बाबा के सुंदर दर्शन किए। और बाबा की ये प्रतिमा इतनी खूबसूरत थी कि लगता है कि बाबा साक्षात वहाँ पे विराजमान है, जिसे देखकर हमें बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई और हमें बहुत ही अच्छा लगा। और फिर हमने वहाँ बाबा के सामने माथा टेका और आशीर्वाद मांगा अपने परिवार के लिए और अपने सभी दोस्त बंधुओं के परिवार के लिए। और फिर हमने यहाँ से बाबा की परिक्रमा के लगाई, निकले गए। और वहीं बाबा के चरण चिन्ह भी बने हुए जिसमें हमने माथा टेका। और वहीं राइट साइड में बाबा की कुटिया बनी हुई है, बहुत ही सुंदर, जहाँ पे बाबा विराजमान आते थे जब रेस्ट करते थे। और सामने बाबा की सुंदर बहुत खूबसूरत चरणों की प्रतिमा और बाबा की फ़ोटो लगी है, जहाँ बाबा अक्सर बैठा करते थे। वहाँ हमने हाथ जोड़े और बाबा का आशीर्वाद लिया। और उसके राइट साइड में वहाँ कीर्तन होता रहता है समय समय। और वहीं पे सिद्धि माँ की भी कुटिया है, हम माता की कुटिया में भी गए और सिद्धि माँ से भी आशीर्वाद लिया, जो सदा बाबा के साथ साई की तरह रहती थी, अपना आशीर्वाद बना के रखती थी हम सबको। और माता से भी हमने आशीर्वाद लिया और अच्छी उन्नति की कामना की, परिवार में दोस्त जनों में सब सुख शांति बनी रहे। और तभी हम गए बाबा के ध्यान लगाते हैं जिस कक्ष में, वहाँ बाबा की बहुत सुंदर प्रतिमा, जैसे कि बाबा ही सामने विराजमान हो। और उसी के बगल में बाबा के अनमोल वचन का एक कमरा था, इसके अंदर डिजिटल रूप से बाबा की पूरी जितनी कहानियाँ हैं वो कहानियाँ और दीवारों पर छपी हुई हैं। बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं जो बाबा ने जो चमत्कार किए और जो बाबा ने लोगों को परोपकार किया, आशीर्वाद दिया, किस तरीके से बाबा के बचपन से लेके और जिस गांव से निकले बाबा और जहाँ तक पहुँचे, उसकी पूरी एक जर्नी इस कमरे के अंदर है, जिनमें बहुत ही अच्छे अच्छे अद्भुत कहानियाँ जो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बाबा के चमत्कार। और ये सामने जो कंबल आप देख रहे हैं, ये कंबल भी उस समय बाबा इस्तेमाल किया करते थे। और इस पूरी दीवार पे बाबा की रोचक कथाएं और बाबा की दिए हुए अनमोल वचन भी लिखे हुए हैं, उन्हें भी आप पढ़ें और उसको अपने अंदर उतारें। और ये जो कंबल दिखाई दे रहा है ये बाबा इस्तेमाल किया करते थे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा की जवान अवस्था की तस्वीर है। बाबा अपने सभी भक्तों के लिए एक संदेश देते हैं कि मैं वायु की तरह हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का हो नहीं सकता, सारा संसार मेरा घर है, सभी मेरे परिवारी हैं, मैं हर हृदय में रहता हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। बाबा के आशीर्वाद के साथ कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और तभी आगे वहाँ पर बाबा के पुराने चित्र भी लगे हुए हैं। जय सिया राम।